नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मैं प्रमोद कुमार साहू हमर तुहर गोड़ बात के माध्यम से आज पुनः पहुँचे हम एक किशोरी बालिका ला लेकर के आप मन के बीच जो हम कथा वाचन करते और आप मन से मिलाना चाहबो। तो सर्वप्रथम हमन ले चलबो आप मन ला किशोरी बालिका के पास। तो आप मन अपन हमर दर्शक ला सबले पहले अपन परिचय दो। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अपन परिचय दो। जी, मेरा नाम श्री राधा नंदनी निशा किशोरी है। और आप कहाँ तक पढ़े हवा, अपन पिताजी के नाम का है, वो सब ला परिचय में हमन देखथन। तो आप मन एक बार पुनः परिचय देवा। जी, मेरे पिताजी का नाम पंडित श्री जितेंद्र प्रसाद दुबे है। मेरी माता का नाम हिमेश्वरी दुबे है और मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन करती हूँ। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप अपना नाम बताया, इसके बाद हम आपसे पूछना चाहेंगे आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक पहुँचा है। तो सर्वप्रथम एक पश्चात में थोड़ा सा हिंदी में एक बार बोला पाऊँ। किशोरी बालिका जो है कथा वाचन करते तो अधिकतर हिंदी में ही होते। तो एक वजह से दर्शक बंधु मैं बताना चाहूँ कि आगे की हमन की जो प्रक्रिया है वो हिंदी में रही। तो हमें सवाल भी करबो तो हिंदी में करबो। तो एक पश्चात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने अपना परिचय बताया, उसी माध्यम से आप बताएंगे आप किस जिले से हैं, किस ब्लॉक में आपका गांव आता है और आप किस जगह से बिलोंग करती हैं, आपने किन्हें देख करके अपना जो है ये जर्नी स्टार्ट किया। ये सारे जानकारी हम आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। जी, मैं महासमुंद जिले से हूँ। मेरा ब्लॉक बागबारा में आता है। मैं प्रॉपर खमरिया गांव से हूँ। मैं अपने पिताजी पंडित श्री जितेंद्र प्रसाद जी से मतलब उन्हें देख के मुझे ये लगा कि मैं भी इस मार्ग में आऊँ, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन करूँ। क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं अभी तक वो श्रीमद् भागवत 90 बार कर चुके हैं, अर्थात 90 बार व्यास बन चुके हैं। जब मैं अपने पिताजी को देखती थी तो मुझे भी लगता था कि मैं भी पिताजी के समान ही श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन करूँ। क्योंकि अभी के लोग बहुत ज़्यादातर समझते हैं कि लड़के ही करे तो सही हैं। हम 4 बहन और 1 भाई हैं। मेरा जो भाई है वो सबसे छोटा है। तो मैं भी अपने पिताजी का बेटा बनना चाहती थी। तो जैसे जैसे मेरे पिताजी कहते गए मैं बिल्कुल उसी प्रकार करती गई और आज मेरे पिताजी की मेहनत, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद से मैं आज आप सभी के बीच में इस श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन करती हूँ। तथा मेरे गुरुजी जो वृंदावन में रहते हैं उनका नाम परम पूजनीय वैष्णवाचार्य नीलेशानंद शास्त्री जी। आमतौर पर तो गुरुजी का नाम ऐसे नहीं लिया जाता, परंतु किसी को पता न होने के कारण मैं उनका नाम ले रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे ऊपर। तो जैसा कि अभी हमारी किशोरी बालिका कथा वाचिका ने हमें बताया कि उनका आइडल और कोई नहीं उनके पिताजी हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हर एक इंसान का जो है आइडल होता है, खुद उसका बाप होता है, जिसे हम पिताजी कहते हैं, पापा कहते हैं। ये एक तरह से हमें सीखने और समझने की आवश्यकता है कि इंसान सबसे पहले तो अपने माता पिता से ही सीख सकता है। कथा वाचन करने के साथ साथ एक सीख भी कथा वाचिका के माध्यम से हमें मिला है। मंच में भी वही काम करती हैं, लोगों के मन में भावना को जगाने का, और यहाँ पर भी। इसके पश्चात हम उनसे जानना चाहेंगे उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी व्यक्तिगत रुचि इसके अलावा और किस किस में है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरी रुचि तो पढ़ाई में भी थी। मैं अपनी पढ़ाई 12वीं तक पूरा करके मई के महीने में वृंदावन गई थी। तो 14 मई को मेरी श्रीमद् भागवत महापुराण की पढ़ाई प्रारंभ हुई और 14 अगस्त में ही मेरी जो ये भागवत की पढ़ाई है वो पूरी हुई। हमारे गुरुजी का जो विद्यालय है वो केवल 3 महीने में ही कथा व्यास बना देते हैं। मैंने 14 मई को वहाँ से प्रारंभ किया और मेरा अंतिम 14 अगस्त में हुआ। तो आप वृंदावन गई थी कथा वाचन की जो प्रक्रिया है उसे सीखने समझने।
तो वो गुरुकुल जैसा है कि क्या है, आप बताना चाहेंगे? वो गुरुकुल तो नहीं है, जी जैसे कि आमतौर पे स्कूल लगता है जी। उसी प्रकार जैसे स्कूल होता है, टीचर जी होते हैं, गुरुजन, तो उसी प्रकार हमारा भी एक विद्यालय है जी। जिसका नाम किशोरी विद्यालय है। उस किशोरी विद्यालय के जो टीचर है वो हमारे गुरुजी हैं, जिनका नाम मैंने भी बताया था। जी जी जी। तो इसके बाद हम जानना चाहेंगे, आप जब से शुरू किया है तब से लेकर आज तक आपने कितने मंच पर भक्तों का जो है वो भाव जागरण करने में सफलता पाई है, और आगे ऐसे ही दर्शकों से जो भावना मिलती है, जो उनसे रिव्यू मिलता है, दर्शकों में जो मन में उत्साह पैदा होता है, उनसे क्या आपको भी कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, और दर्शकों में उत्साह देखकर आपके मन में कैसा महसूस होता है, ये बताना चाहेंगे आप? अभी तक तो मैंने केवल 3 मंच किए हैं जी। और इन 3 मंच में मैंने लोगों को भी बहुत सिखाया और लोगों से भी मुझे बहुत सारी सीखने को मिली, क्योंकि जीवन में हर जगह से, हर चीज से आप सीख सकते हो। सूर्य से आप सीख सकते हो कि अकेला सूर्य पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। हर चीज दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे। हर जीव से, हर प्राणी से, यहाँ तक आप चींटी से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हो। सीखने की ललक होनी चाहिए, और जो जीवन में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है वो कभी समाप्त नहीं हो पाती। और मेन जो हमारा मकसद है वो केवल सनातन धर्म फैलाना, हमारी धर्म की रक्षा, ये सब हमने सोच के रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम लोग भक्ति के मार्ग पे चले। 24 घंटे में कम से कम 2-3 घंटे नहीं तो 5 मिनट कम से कम भगवान की भक्ति करें, क्योंकि ये तो कलयुग है। कलयुग में केवल नाम आधार है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावनि भव धाम, केवल हरि का नाम। तो सभी से मैं कहना चाहती हूँ, कृपा करके भजन करें, क्योंकि जो भजन करता है इस मृत्यु लोक में भी सुख पाता है, मृत्यु के पश्चात उस परलोक में भी सुख पाता है। तो मैं सभी दर्शक से ये निवेदन या विनती करना चाहूँ कि सभी की सभी इस भक्ति के मार्ग पर बढ़े, सनातन धर्म की रक्षा करें। और हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि बड़ों का मान सम्मान करें, माता पिता का, जो इस समय में बहुत कम हो चुका है। जैसा कि कथा वाचन करने वक्त मंच में कुछ ऐसी संगीत का भी माहौल बन जाता है। कल मैं आया था, रुक्मणी विवाह चल रहा था, मैं ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाया, लेकिन क्या आप कथा वाचन करते करते गीत संगीत भी करती हैं? अगर करती होंगी तो हमारे दर्शकों को 2 लाइन आप अपने राधे राधे श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से कुछ 2 लाइन हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइएगा। जी, वास्तव में तो मैं ज़्यादा संगीत नहीं करती जी, परंतु मैं अपने प्रभु को रिझाने के लिए मैं छोटा मोटा भजन सब अपने हृदय के माध्यम से करती हूँ, जैसे कि राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस प्रकार मैं छोटा मोटा भजन अपने प्रभु को सुनाने के लिए खुद स्वयं अपने हृदय के माध्यम से गाती हूँ। जी। तो अभी के लिए आपके लिए और हमारे दर्शकों के लिए आखिरी सवाल मेरी ओर से, आपने अभी तक जो अपनी पूरी लाइफ स्टाइल की जर्नी है, अपने माता पिता, अपने गुरुजन का नाम तो हमें हमारे दर्शक बंधुओं तक पहुंचा दिया। आखिरी सवाल है, आगे पढ़ाई लिखाई भी करनी है या इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ना है कि सनातन धर्म की रक्षा और सनातन धर्म की सेवा करते करते भक्तों की जो के बीच है उस जन जागरण को ही लेकर आगे बढ़ेंगे? क्या कहना चाहेंगे? अभी तो मैं ये चाहती हूँ कि सभी में सनातन धर्म फैलाऊं, कम से कम हजारों के नहीं, कम से कम एक मेरी बात को सुन के सनातन धर्म की रक्षा करे, तो मैं अपने जीवन को सफल समझूंगी। पढ़ाई मैं आगे करूंगी, लेकिन अभी कुछ कारणवश हो नहीं पा रहा, समय की कम करता है, इसलिए अभी फिलहाल के लिए मैं केवल श्रीमद् भागवत कथा में ही अपना जो समय है वो देना चाहूँगी। तो आपको भी धन्यवाद, हमारे दर्शकों को भी धन्यवाद। आप इसी तरह प्यार, प्रेम, आशीर्वाद हम पर भी, और हमारी जो बालिका है, जो किशोरी बालिका है, जो कथा वाचन करती है, आपके माध्यम से और हमारे दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से और
कल की जो मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जहाँ रुक्मणी विवाह का एक सीन चल रहा था, छोटा सा क्लिप, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी बालिका को सपोर्ट करें जिससे आगे सनातन धर्म की रक्षा हो सके। धन्यवाद। जय